वेल एक कंप्लीट सिनेमा हो गया यार आज तो। मतलब लो स्कोरिंग टोटल भी आ गया, सुपर ओवर भी हो गया, सेंचुरी भी आ गई और कप्ताना कमबैक भी हो गया। जी हाँ, आज पीएम कप में एक फुल फ्लेजेड डे रहा जहां पर हमें करनाली प्रोविंस वाले मैच में 50, मतलब मैच कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। सबसे पहले करनाली वर्सेस बागमती, करनाली प्रोविंस 58 रन बना करके ऑल आउट हो जाते हैं और उनका जो रन स्कोरिंग रहता है ना वैसे रहता 8, 5, 2, 0, 4, 4। मतलब आप सोचो इतना क्रूशल मैच था जहां पर करनाली ऐसा लग रहा था टॉप 4 पर खत्म करेगी, अच्छी दिख रही है, मतलब ठीक ठाक कर रहे थे, टॉप 4 पर खत्म कर सकते थे। वहां पर एक क्रूशल मैच में लीस्ट परफॉर्मेंस, मतलब जैसी परफॉर्मेंस शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, कुछ वैसी परफॉर्मेंस आती है और फिर बागमती बड़े आराम से 6.3, मतलब इतने थोड़े से ओवर में कि आप उठकर गए होगे और वापस आए होगे, मैच खत्म हो चुका। 6.3 ओवर्स में चेस डाउन करके मैच को पूरी तरह से खत्म कर दिया और बागमती टेबल पर फिलहाल फोर्थ पर है और करनाली जो है वो फिफ्थ पर पहुंच के, दोनों टीम 8-8 मैच खेलकर 8 पॉइंट लेकर बैठी है। एक नेगेटिव रन रेट पर है और एक पॉजिटिव रन रेट पर। जिस वजह से वो ऊपर है, सो यस करनाली के लिए एक मैसिव ब्लो रहा क्योंकि वो चाह रहे थे ऊपर फिनिश करना, बट भाई 58 रन मारोगे घर तो मतलब क्या ही होगा आप खुद ही बताओ। और एक 15 रन का टोटल, मतलब 15 रन आया एक बंदे की तरफ से, सुनील की तरफ से, वरना उसके अलावा 8, 2, 0, 2, 3, 5, 5, मतलब कुछ इस तरह के रन आए और कुछ कुछ नहीं बचा उसमें। सिर्फ और सिर्फ रिजान धाकल की तरफ से आपको थोड़ी सी अच्छी, मतलब काफी अच्छी गेंदबाजी दिखी, 5 विकेट लेकर गए वो, और सूर्य तमांग की तरफ से 4, जिसके बारे में संदीप लमिशान ने ट्वीट भी करा, तारीफ भी करी। आजकल संदीप वहां पर काफी एक्टिव है। सो यस, वहां पर उन्होंने तारीफ करी कि भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस रही दोनों गेंदबाज की तरफ से। रिजान ने 8.1 ओवर में 19 रन देकर के फाइफर कंप्लीट किया और सूर्या ने 7 ओवर में 17 रन देकर के 4 विकेट कंप्लीट किया। और बागमती प्रोविंस को कोई टेंशन लेने की, छोटा सा रन था तो उन्होंने उससे यार टेंशन नहीं, गिरैया आए 19 रन पर वो नॉट आउट रहे, ईशान पांडे 22 रन पर आउट होकर चले गए। बट फिर शुभ कंसाकर 16 रन और एक विकेट गिरी 6.3 ओवर में 62 रन बोर्ड पर लगा दिया और मैच को, अपने आप को, ऑडियंस को, सबको फ्री कर दिया कि जाओ भाई आराम करो, आज छुट्टी का दिन है, मजे करो। खैर दूसरे मैच से आप बढ़ते हो, आप देखते हो ठीक ठाक टोटल लुम्बिनी आती है और 223 रन का टोटल बोर्ड पर लगा देती है एपीएफ के सामने। अब एपीएफ के सामने टोटल लगता है, लोग कहते हैं कि यार पौडेल साहब आप बहुत टाइम से रन स्कोर नहीं करो, आज अगर आपको ये चेज करना है तो रन स्कोर करना पड़ेगा। बिकॉज कुछ लोग हैं ना वो उठकर आते हैं और तुरंत एकदम 3-4 मैच किसी का खराब हुआ एंड दे बी लाइक कि भाई बाहर निकालो बाहर निकालो, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी एनपीएल इतना जबरदस्त गया, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और काफी बार बाहर जाकर के और डिफरेंट प्लेसेस पर अच्छी। रोहित एक वो खिलाड़ी है जिनकी कप्तानी पर काफी बार सवाल उठा है। ही इज अ गुड बैट्समैन, ही इज अ गुड ऑलराउंडर टेक्निकली। आप रोहित को उनकी बल्लेबाजी और हर फॉर्मेट में, काफी बार उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट हो शॉर्ट फॉर्मेट हो नेपाल को बैटिंग से बचा। हाँ, कप्तानी पर सवाल उठे हैं काफी बार, लर्निंग वाला एस्पेक्ट पर सवाल उठे हैं, उनके बॉलर्स के यूज करने के एस्पेक्ट पर सवाल उठे। लेकिन यार अगर कोई 4 गेम खराब खेलेगा तो वहां पर आप मोटिवेट करोगे ना। जिस तरह से हम काफी टाइम तक कुशल बुटेल को बैक कर रहे थे, बैक बहुत टाइम जब खराब हुआ तब फिर हमने भी कहा कि यार चलो ठीक है, मतलब स्पेस देते हैं, बिकॉज आपको साइकिल चलानी पड़ेगी, दूसरे को लाना पड़ेगा। बट यार कोई 3, 4, 5 मैच खराब खेले तो आप उसको एकदम ये नहीं कहोगे कि टीम से ही निकाल दो, बिकॉज द कैलिबर ऑफ रोहित पौडेल, और आज उन्होंने प्रूव भी कर दिया। खैर सबसे पहले लुमनी 223 रन, जिसमें से देव कनाल का कमबैक हुआ, काफी अच्छा। देव कनाल 63 रन किया, बिकॉज पिछले कुछ मैच से देव कनाल जो है वो 37, 40, 41 इस तरह के स्कोर कर रहे थे, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट इवेंचुअली आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखे, थोड़े रन किए और फिर बोर्ड पर एक अच्छा टोटल लगा करके चले गए। लेकिन लाइक आई सेड के भाई अगर एपीएफ को चेस डाउन करना था तो कप्तान रोहित पौडेल को स्टेप अप करना था। शुरू में लोकेश बाम आते हैं 21 रन, आसिफ कंटिन्यूसली जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आसिफ हालांकि पिछले मैच में रन किए थे, लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो स्टार्ट उनको भी मिल रहा है बट कन्वर्जन उनका भी नहीं आ पा रहा है। खैर रोहित पौडेल 71 रन और उसके बाद पूरन 72, ये दो पार्टनरशिप आती है और फिर यहाँ पर चेस डाउन करके, खास करके इन डोमेस्टिक मैचेस में आप देखोगे कि 230 240 बन जाते हैं ना, उसको चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट यहाँ पर रोहित के होते हुए और पूरन के होते हुए ज्यादा मुश्किल लगा नहीं और 224 जो है वो आराम से चेज करके निकल गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आसिफ जो है वो पिछले में, आप रीसेंट कुछ मैचेस देखोगे आपको उसमें एक 80 जरूर दिखेगा, लेकिन उसके अलावा 32, 6, 25, 10, 34 ये जो स्कोर्स है ना, ये दिखाते हैं कि भाई आप स्टार्ट तो कर रहे हो, आपको स्टार्ट मिल रहा है बट आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो और ये थोड़ा कंसर्निंग जरूर है। हालांकि रन आना अच्छा है, जैसे देखो कुशल के रन आ रहे हैं, जैसे रोहित के रन आए, जैसे अगर आसिफ भी 30-40 करते करते एक दो 80-90 लगाए, फिर रन 70-60 करे, फिर 10-20-30, मतलब
जब आप ना स्ट्रगल कर रहे हो, एक होता है कि भैया आप आए आउट हुए, एक होता है आप आए आपको स्टार्ट मिल रहा बट कन्वर्ट नहीं कर पा। आसिफ का फिलहाल ये हो रहा है, वो आ रहे हैं, स्टार्ट मिल रहा है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, काफी बार बहुत सारी बॉल ले ले रहे। सो यहाँ पर उनको थोड़ी सी काम करनी जरूरी, बिकॉज आरिफ इज प्लेइंग बेटर देन आसिफ। अभी रिसेंट टाइम्स में रिसेंट नंबर्स आप देखोगे तो यहाँ पर नेपाल के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो थोड़ा सा टेंशन वाली चीज जरूर होगी। बट यस, एक रिलैक्स होगा कि भैया एपीएफ और नेशनल टीम का कैप्टन रोहित पौडेल जो है उन्होंने आकर के रन किए, बिकॉज उनके रीसेंट रन देखोगे तो 7 रन पर आउट हुए थे, फिर 14 पर, फिर 4 रन पर, फिर 22 और फिर 6। इन्हीं 5-6 इनिंग की वजह से उनको कुछ लोगों ने कहा था कि भाई टीम से निकाल दो, लेकिन फिर आकर के उन्होंने कम किया, दिखाया कि भाई नेशनल टीम के कैप्टन है, रिस्पेक्ट करो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और 4-5 मैच किसी का खराब होता है तो आप एकदम उसको टीम से बाहर नहीं निकाल दोगे, बिकॉज बहुत सारी ग्लोरी नेपाल टीम को इन्होंने दिलाई, बहुत सारे मैचेस खड़े होकर के जिताए हैं। सो थोड़ी सी इज्जत डिजर्व करते हैं। खैर वैसे पीएम कप में नेशनल प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ा सा कंसर्न है। एंड वी होप के बाय द टाइम पीएम कप खत्म हो, थोड़े थोड़े रन्स करके एटलीस्ट एक आध दो सेंचुरी, एक आध दो हाफ सेंचुरी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो करके थोड़ा अपने आप को बूस्टअप कर लें, सो दैट जब आप आगे बढ़ो यहाँ से तब आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट रहो। खैर टीम जो है 41.5 ओवर में चेस डाउन करके यहाँ से निकल गई। लेकिन अब आता है थर्ड मैच जो सबसे लास्ट में खत्म हुआ और सबसे एक्साइटिंग मोड में खत्म हुआ, मधेश वर्सेस गंदगी। मधेश ने 246 रन किए, अच्छा टोटल था। यहाँ से अगर आप देखते हो कि यार 246 आप कहते हो यार मुश्किल इसको चेस करना, लेकिन किसे पता होता है कि भाई सेंचुरी भी आ जाएगी और सुपर ओवर भी आ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बड़े बड़े खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अनिल शाह यहाँ पर भी 3 रन पर आउट होकर चले गए। उनके पिछले कुछ रन आप देखोगे 5 रन पर आउट हुए थे, इससे पहले 45, फिर 7, 14, 17, ये कुछ उनके रन थे जब वो आते गए और जाते गए। यहाँ पर वो रुक नहीं रहे बिल्कुल, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने विकेट दे करके चले जा रहे हैं। सो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खैर रोहन ने 64 किया, उसके बाद मयंक यादव और अनिल कुछ खास करके गए नहीं, बट हरिशंकर और पवन सराफ 33 रन और रुपेश सिंह के 51 ने आकर के 246 तक पहुंचा दिया और लगा कि गंदगी इसको चेज नहीं कर पाएगा। बट यस, गंदगी प्रोविंस अर्जुन कुमार ने कहा कि भैया जिम्मेदारी खुद पर ले तो ज्यादा बेहतर है। वो आए, पीएम कप की गंदगी की तरफ से थर्ड सेंचुरी लगी, इस पीएम कप की थर्ड सेंचुरी और गंदगी की एंटायर पीएम कप की हिस्ट्री की थर्ड सेंचुरी। सो यस, 3 सेंचुरी इस पीएम कप में लग चुकी है और थर्ड सेंचुरियन जो बने वो अर्जुन कुमार बने। और अर्जुन कुमार मस्ट बी हैप्पी कि यार चलो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर मतलब कर रहे थे, थोड़ा सा रन ऑन ऑफ जरूर, बस जब तक एक सेंचुरी नहीं आती ना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सेंचुरी आई, यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट, बट वहां पर वो कंप्लीट नहीं कर, मैच फिनिश नहीं कर पाए और बिना मैच फिनिश के चले गए। फिर आगे बागडोर संभाल कर देकर हैंड ओवर करके चले गए। बट थैंक्स टू सुदीप आर्यल जिन्होंने एंड बड़ा अच्छा करा। हालांकि गेंदबाजी में रन काफी कंसीड किए थे, बट यहां पर थोड़ा सा आकर के उसको सधा दिया उन्होंने। विपिन के 26, दिनेश के 34 और सुदीप के 34 जो है, ये जो कैमियोज आए इस वजह से 246 तक पहुंचने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन क्योंकि मैच टाई हो गया, हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि सुपर ओवर यहां पर होता है, मुझे लगा मैच टाई हो गया, खत्म हो गया, एक एक पॉइंट मिल जाएंगे, बट नहीं, सुपर ओवर था। और सुपर ओवर में क्या सुदीप ने यार कम बैक किया। आप सोचो कि उस बंदे ने 4 ओवर में 47 कंसीड किए थे और सुपर ओवर में आकर के बैट जब हाथ में आया तो छक्का भी मारा और जब बॉल हाथ में आई तो बचाया भी। क्योंकि जब पहले बैटिंग कर रहे थे तो 34 ऑफ 23 वहां पर भी किया, सो बैटिंग से पता था ये कमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप 4 ओवर में 47 कंसीड कर देते उसके बाद भी आपके हाथ में बॉल मिले तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। खैर गंदगी ने 22 रन 2 विकेट के लॉस पर 22 रन, मतलब 22 रन बहुत ज्यादा होता है। रुपेश की पहली बॉल पर आलिल ने 6 मार दिया था, फिर उसके बाद दूसरी बॉल पर विकेट गिरती है, तीसरी फिर 5 नो बॉल हो जाती है तो 5 रन वहां चला जाता है, फिर उसके बाद एक चौका खालते हैं, फिर सिंगल मतलब वाइड सिंगल डबल इस तरह के एक और 4 और फिर इवेंचुअली लास्ट बॉल में विकेट जो है वो 22 रन टीम बोर्ड पर लगा देता है और फिर आरएल के हाथ में बॉल आती है और कुछ भी नहीं, मतलब सरफ को काफी स्ट्रगल हो रही थी। 2 रन लेते हैं पहली बॉल पर, फिर डॉट होती है, फिर उसके बाद डॉट होती है, फिर सिंगल लेते हैं और फिर इवेंचुअली 6 मारते हैं। इसका कोई फायदा नहीं होता। रुपेश 6 लगाते हैं और फिर लास्ट बॉल में कोई भी रन नहीं आता है। मैच टाई होकर के फिर सुपर ओवर में मैच जो है वो गंदगी जीत जाती है और कुछ इस तरह से आज का दिन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। खैर जाते जाते आईपीएल को लेकर के अपडेट बस ये कि बहुत लोगों ने कहा कि मुझे आईपीएल से रिलेटेड स्टोरीज डालनी चाहिए, कुछ ने कहा नहीं डालनी चाहिए, कुछ के बड़े अच्छे सजेशन थे कि रेगुलरली मत डालो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो उसका होगा वो आकर कवर करो, क्योंकि आईपीएल कवर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे दूसरे चैनल पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर देख लीजिए, नहीं भी फॉलो कीजिए आपकी मर्जी, बट आप देख लीजिए आकर के वहां पर। और हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ अदर एस्पेक्ट रहा, जैसे एसआरएच की बैटिंग को लेकर कुछ बातें हुई या कहीं पर कुछ कुछ अलग हुआ जिसके बारे में बात कर सकते हैं, तो उसके बारे में जरूर बात करूंगा। खैर जैसा होगा, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।